पर माँ की आंखों में नींद कहाँ। गौरी चूल्हे के पास बैठी अपने ही पेट को हल्के हल्के सहला रही थी। उसे कई दिनों से पेट भर खाना नहीं मिला था और आज आज भी उसने रामू की भूख के आगे अपनी भूख कुर्बान कर दी। कभी कभी आंखें बंद होती तो सपने में वो दिन दिखता जब उसका रामू छोटा था और वो लकड़ी की खटिया पर उसे दूध पिलाते पिलाते खुद सो जाती थी। आज वही रामू जवान हो गया था, पर माँ की गोद अब भी वही थी, खाली लेकिन देने से भरी हुई। रात के करीब 3 बजे रामू की नींद खुली। शायद उसे किसी आहट ने जगाया था या शायद माँ की तकलीफ ने। वो उठा और चूल्हे के पास गया, लेकिन उसने जो देखा वो उसकी रूह तक को हिला गया। गौरी चूल्हे के पास बैठी थी, पर उसका चेहरा ठंड से कांप रहा था। उसके पेट पर उसका हाथ और आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ। रामू दौड़कर उसके पास आया। तुम ठीक हो माँ? गौरी ने जैसे जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन चेहरा दर्द से तना हुआ था। बेटा, तुम क्यों जागे? वो फुसफुसाई। सच बताओ माँ, तुमने खाना खाया था? गौरी की आंखें भर आई, आवाज जैसे रूंध गई। बेटा। कुछ पल रुकी फिर बोली, माँ कभी भूखी नहीं होती। वो तो अपने बच्चे का भरा पेट देखकर ही तृप्त हो जाती है। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों किया माँ ऐसा? मैं भूखा रह लेता, लेकिन तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। गौरी ने कांपते हाथों से उसके चेहरे को छुआ, जैसे बस आखिरी बार छूना चाहती हो। तू मेरा सपना है बेटा, तुझे भूखा नहीं देख सकती। उसकी आवाज अब बहुत धीमी हो चुकी थी, जैसे सांसें फिसल रही हों। रामू ने माँ को अपनी गोद में ले लिया। सर्द रात में चूल्हे की बुझी राख के पास एक माँ अपने बेटे की बाहों में तड़प रही थी और एक बेटा अपनी दुनिया को हाथों से निकलते हुए देख रहा था। लेकिन क्या रामू अपनी माँ को बचा पाएगा, या फिर उसके परिवार की आखिरी निशानी भी मिट जाएगी? कहानी में इसके बाद इनके साथ क्या हुआ, उसे जानने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें भाग 2। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।